हैं और देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज शुरुआत करने के लिए हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत। तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है 24,360 के पार फिलहाल स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स में भी 32 अंकों की मजबूती दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता दिख रहा है। एशियन मार्केट्स पर आइए, यहाँ पर भी 41,000 के पास जापानीज मार्केट निके 38-40 अंकों की बढ़त लेकर कारोबार कर रहा है। मिली जुली सी ओपनिंग आज इस स्पेस में फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। कमोडिटी मार्केट में भी ऊपरी स्तरों को होल्ड आउट तो कर रही है अधिकतर कमोडिटीज, लेकिन दायरे बंद सुस्त कारोबार आज फ्राइडे मॉर्निंग यहां देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में? ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार तो बंद थे, तो कौन से महत्वपूर्ण क्यूज पर अब रखनी है नजर, आइए समझ लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग, यूएस मार्केट्स तो बंद थे, लेकिन दूसरी जगह काफी कुछ एक्शन हुआ है और कुछ डेटा पॉइंट्स पे भी रखनी है नजर, तो जरा बताइए क्या क्या डिटेल है। बहुत अच्छे मूड में ग्लोबल बाजारों की रैली आपके लिए बरकरार है, कोई खराब संकेत नहीं आ रहे हैं। आज सुबह भी देखें तो बाकी जो ग्लोबल बाजार हैं, एशिया के बाजार हैं, अच्छे संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। जापान में निक्के ने इंट्राडे में नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, वहां से थोड़ी मुनाफा वसूली आपको जरूर आती हुई दिखी है, बट आज इंट्राडे में नया रिकॉर्ड आपने जापान में बनते हुए देखा है। डॉलर के मुकाबले येन आपके लिए 38 साल के निचले स्तर पर है, यूरो के मुकाबले येन रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, तो वो थोड़ा एक्शन हो रहा है। बट एशिया से अच्छे संकेत आ रहे हैं। कल यूरोप में भी बढ़िया संकेत आपको आते हुए दिखे थे, आधे से 1% की तेजी कल यूरोप में भी आपने देखी है। आज का बड़ा अपडेट यह है कि यूके के इलेक्शन हो चुके हैं और वहां पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और बड़ी बहुमत के साथ लेबर पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। ये अब सबको समझ में आ रहा है। काउंटिंग चल रही है बट लेबर पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, ये क्लियर हो चुका है। 410 सीट लेबर पार्टी जीत सकती है, ऐसे आपके लिए अनुमान निकल कर आ रहे हैं। बल्कि जो ऋषि सुनाक की कंजर्वेटिव पार्टी है वो सिर्फ 131 सीट जीतने वाली है। तो 14 साल बाद वहां पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट बदलने वाली है। 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी लीड कर रही थी और ऋषि सुनाक अभी प्रधानमंत्री भी हैं, बट अब ये बदलने वाला है। कीयर स्टाइमर जो कि लेबर पार्टी के हेड हैं, अब वो यूके के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 14 साल बाद लेबर पार्टी अब पावर में आ रही है, ये आपके लिए बड़ा अपडेट है। करेंसी मार्केट पर इस पर नजर रखिएगा एंड ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट पर भी इसका रिएक्शन आ सकता है। कल शाम अमेरिकी बाजार बंद थे, बट आज इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि जॉब्स डेटा आने वाला है। अब देखेंगे क्योंकि पिछले कुछ डेटा थोड़े डेटा में सुस्ती जरूर दिखा रहा है। फेड भी कह रहा है कि वो ध्यान से डेटा पर रखेंगे नजर और फिर अपनी रेट कट की रणनीति बनाएंगे। तो जॉब्स डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुमान है कि 2 लाख नई जॉब्स जुड़ने वाली हैं। पिछले महीने 2,70,000 थी, वो गिरकर 2 लाख नई जॉब्स जुड़ेंगी। बेरोजगारी 4% पर स्थिर रहने का अनुमान लगा रहे हैं। बॉन्ड यील्ड आपकी 4.37% के पास है। तो देखते हैं आज शाम ये काफी अहम रहेगा और एक दिन की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं इस पर भी हमारी नजर रहेगी। डॉलर इंडेक्स आपका 105 के नीचे है, 2 हफ्ते के निचले स्तर पर। कच्चे तेल में आप दूसरे दिन मजबूती देख रहे हैं, $87 के ऊपर बरकरार है। सोने और चांदी में दायरे का कारोबार था, बट ये भी अपनी ऊंचाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। कॉपर में जरूर आपने 5वें दिन बढ़त का ट्रेंड देखा है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। बट नेट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट से बढ़िया संकेत आ रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, भले ही अमेरिकी मार्केट्स यहाँ बंद रहे हों, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं पॉजिटिव क्यूज ही आज शुरुआत करने के लिए मिलते दिख रहे हैं। धन्यवाद दीप।